Hello बच्चों, let's read the question first. The question says modern ex situ conservation methods is or are option A in vitro fertilization, B cryopreservation, C tissue culture, D all of the above. अभी जो क्वेश्चन के की कंसेप्ट है, की कंसेप्ट इज रिगार्डिंग कंजर्वेशन. सो की कंसेप्ट जो है, की कंसेप्ट इज रिगार्डिंग कंजर्वेशन. अब ex situ कंजर्वेशन किसे बोलेंगे? ex situ कंजर्वेशन मीन्स द कंजर्वेशन वेयर प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स कुछ भी अपने नॉर्मल या नेचुरल हैबिटेट से बाहर अगर उसे कंजर्व किया जाता है तो उसे हम बोलेंगे ex situ कंजर्वेशन. दैट मीन्स कंजर्वेशन आउटसाइड नेचुरल हैबिटेट. कंजर्वेशन आउटसाइड नेचुरल हैबिटेट, जहां पे ह्यूमन बीइंग का कुछ इफेक्ट या फिर कुछ प्रभाव पड़ता है जिसके ऊपर. तो यह है ex situ कंजर्वेशन. ex situ कंजर्वेशन में ये कौन सा मेथड इनमें से आता है? अब मॉडर्न जो कन्वेंशनल ex situ कंजर्वेशन है उसमें आता है डिफरेंट टाइप ऑफ जूलॉजिकल गार्डन, बोटानिकल गार्डन, ये सब ex situ कंजर्वेशन का कन्वेंशनल मेथड है. जो मॉडर्न मेथड है, मॉडर्न मेथड में क्या क्या आता है? फर्स्ट जो ऑप्शन दिया गया है वो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसे हम IVF प्रोसेस भी बोल सकते हैं. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में होता है कोई भी गैमेट को आइसोलेट किया जाता है, ताकि प्लांट्स भी हो सकता है, एनिमल्स भी हो सकता है. गैमेट को आइसोलेट करके जो जाइगोट फॉर्मेशन या फिर फर्टिलाइजेशन जो किया जाता है वो इन विट्रो मतलब किसी भी एनिमल्स के या फिर कोई भी प्लांट्स के बॉडी के अंदर नहीं, बाहर विद इन टेस्ट ट्यूब्स किया जाता है. तो वो फर्टिलाइजेशन टेक्निक को हम बोलते हैं IVF मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक. ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के टेक्निक के थ्रू कोई भी एंडेंजर्ड एनिमल जो है या फिर कोई जिसके थ्रेटन्ड एनिमल्स है, थ्रेटन्ड प्लांट्स है, इन सबको फिर से रिजनरेट किया जा सकता है. तो ये डेफिनेटली कंजर्वेशन टेक्निक है एंड डेफिनेटली ex situ ही है. सो ये ex situ कंजर्वेशन के एक प्रोसेस है. नेक्स्ट है क्रायो प्रिजर्वेशन. क्रायो प्रिजर्वेशन मीन्स जिस प्रिजर्वेशन पे ठंड का इस्तेमाल होता है, दैट मीन्स कोल्ड प्रिजर्वेशन. कोल्ड प्रिजर्वेशन जिससे किया जाता है? लिक्विड नाइट्रोजन से. लिक्विड नाइट्रोजन के थ्रू अगर कोई किसी भी प्लांट्स पार्ट या फिर एनिमल्स पार्ट, चाहे सीड्स हो, एनिमल्स के टिश्यूज हो, लिविंग सेल्स हो, इसे लो टेम्परेचर में प्रिजर्व किया जा सकता है ताकि उसके जो सेल्स या टिश्यू वो इंटैक्ट रह जाए, स्ट्रक्चर इंटैक्ट रह जाए. तो इसे हम बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन. तो इसका मतलब क्रायो प्रिजर्वेशन के थ्रू भी कंजर्वेशन हो सकता है. तो ये भी एक ex situ का एग्जाम्पल है. नेक्स्ट है टिश्यू कल्चर. अब टिश्यू कल्चर किसे बोलेंगे? टिश्यू कल्चर मीन्स कोई भी लिविंग प्लांट या फिर एनिमल से कोई सेल या फिर टिश्यू का छोटा सा पार्ट अगर लेके उसको लैब में ग्रो किया जाता है अंडर एसेप्टिक कंडीशन, ताकि कोई भी बैक्टीरिया, फंगस, वायरस इसका कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर अटैक ना करे, माइक्रोऑर्गेनिज्म का ग्रोथ ना हो. तो वैसे अगर टिश्यू को कल्चर किया जाता है लैब के अंदर तो उसे हम बोलते हैं टिश्यू कल्चर. ये टिश्यू कल्चर के थ्रू एक प्लांट्स भी ग्रो किया जा सकता है नॉर्मल, और एनिमल सेल्स को भी बढ़ाया जा सकता है इन नंबर. तो ये टिश्यू कल्चर भी एक ex situ कंजर्वेशन की एक मेथड है. तो डी जो ऑप्शन है, डी है ऑल ऑफ द अबव. बट हमें पूछा गया है कौन सा है, बट हमें दिख रहा है ये पे तीनों ही ex situ कंजर्वेशन की प्रोसेस है. तो जो सही ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन है डी ऑल ऑफ द अबव. मतलब यहाँ पे दिया गया ऊपर तीन जो ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन ही ex situ कंजर्वेशन की प्रोसेस है. होप यू अंडरस्टैंड वेल एंड ऑल द बेस्ट.